माँ श्यामा का दरबार और यहाँ के लड्डू का एक अलग ही महत्व है। इसकी शुद्धता का पूर्ण ख्याल रखा जाता है। ये किसी सामान्य तेल, घी, डालडा या फिर रिफाइन में बिल्कुल नहीं बनाए जाते दोस्तों। इसे बनाने के लिए गांव से शुद्ध देसी घी मंगवाए जाते हैं। यही नहीं, इसके चयन का एक मानक है। मानक पर खरा उतरने के बाद ही लड्डू बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। इसकी गुणवत्ता की जांच फूड इंस्पेक्टर से निरंतर कराई जाती है। समय समय पर जिला अधिकारी भी इसका औचक निरीक्षण कर इसको परखते हैं। इन सब के बावजूद भी दोस्तों इस लड्डू की कीमत बहुत ही कम है। 200 रुपये से लेकर 300 या 400 रुपये के अंदर तक आपको बढ़िया से बढ़िया लड्डू मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ एक श्यामा भोग भी है जो आपको 300 या 350 रुपये केजी के आसपास है। तो माँ श्यामा को बहुत प्रिय है, तो आप उन्हें भी ये भोग चढ़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले माता के दरबार को प्रणाम करती हूँ और चलते हैं मंदिर के अंदर। इस पावन सी धरती पे पैर रखने से पहले एक बार प्रणाम तो बनता है। तो सबसे पहले आप सबको मेरा दिल से प्रणाम, नमस्कार। बहुत सारी वेलकम है आपका मेरे इस वीडियो में, मेरे इस ब्लॉग में। और आज एक्स्ट्रा चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो ऑफ कोर्स हिंदू धर्म के महत्व को ज़्यादा ध्यान रखूँगी। तो आप सब चाहे जिस भी भाषा के हैं, जिस भी जाति के हैं, जिस भी जगह से हैं, आप सबको मेरा दिल से प्रणाम और जय श्यामा माई। जैसा कि इसके पहले पार्ट में आप लोगों को मैंने मंदिर के अंदर एक महाघंटा दिखाई थी और उसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताई थी, लेकिन उनमें से कुछ बातें अधूरी रह गई थी। तो आज मैं उन बातों को भी पूरा करूंगी और साथ साथ मंदिर के दर्शन भी कराती रहूंगी। और साथ में मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप सबको मैं बताती रहूंगी। इस मंदिर की सुरक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर मजबूत घेरा बनाया हुआ है। मंदिर के गर्भगृह काफ़ी विस्तृत, ऊंचा और प्रकाश युक्त एवं पवित्र है। महाराजा कामेश्वर सिंह की चिता भूमि पर स्थापित माता काली को यहाँ के लोग श्यामा माई नाम से पुकारते हैं। मिथिलांचल का यह एक इकलौता ऐसा मंदिर है जो चिता भूमि पर अवस्थित होने के बावजूद भी यहाँ सभी तरह के मांगलिक कार्य होते हैं। श्यामा माई मंदिर दुर्गा पूजा में मिथिलांचल के दर्शनार्थियों के लिए एक विशेष पूजा स्थल भी है और साथ में यह मान्यता है कि यहाँ होने वाले सभी मांगलिक कार्य अति से अति शुभ होते हैं। यहाँ विवाह से लेकर हर मांगलिक कार्य, अनुष्ठान, संस्कार होते हैं। विवाह, मुंडन, उपनयन और विवाह के लिए सप्तशती सामान्य पाठ, कुमारी भोजन, हवन, विष्णु पूजन, वाहन पूजन, सारे शुभ कार्य किए जाते हैं दोस्तों। सिर्फ दरभंगा के लोग ही माँ श्यामा माई के भक्त नहीं हैं दोस्तों, नेपाल के कई लोग भी माँ श्यामा माई के भक्त हैं। नेपाल में भी इस मंदिर की विशेषता को लोग जानते हैं और हर साल नेपाल से लाखों भक्त यहाँ माँ श्यामा माई के दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और साथ में मनोकामना मंदिर, प्राचीन राम मंदिर, कंकालिनी मंदिर के भी दर्शन करके ही जाते हैं वो यहाँ से, जिनका निर्माण स्वयं राज परिवार ने करवाया था। और ये जो महाघंटा आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे मंदिर के पुजारी के अलावा किसी और को बजाने की अनुमति नहीं है। ये पंचोपचार आरती और षोडशोपचार आरती के दौरान ही बजाई जाती है। अब बात करते हैं पंचोपचार आरती और षोडशोपचार आरती क्या है। तो बता दूं कि पंचोपचार आरती, यह आरती जल, अक्षत, पुष्प, चानन और नैवेद्य से पूजन के उपरांत की जाती है। इस विधि से आरती की परंपरा तारापीठ और कोलकाता के बेलूर मठ में भी है। यहाँ माँ की पूजा जो होती है वो नैवेद्य समेत 16 प्रकार की वस्तुओं से की जाती है।
यहाँ रात को 10 बजे भी आरती की जाती है और जब आरती होती है तभी लगे इस महाघंटा को, जो मंदिर के एकदम सामने है। जब आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे दोस्तों कि माता का जो मंदिर है ना, उसके ठीक सामने ये महाघंटा है। अंदर आरती होती रहती है और ये बाहर महाघंटा को बजाते हैं पुजारी। और ये तो थी मंदिर में लगे महाघंटा और उससे जुड़ी पंचोपचार आरती और षोडशोपचार आरती की बातें। अब चलिए मंदिर के पीछे के दृश्य को देखते हैं। ये मैं मंदिर के पीछे का दृश्य आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी हरियाली है और कितना सुंदर है। जैसे मंदिर के आगे है ना, एकदम खूबसूरती से कलर वलर करके रखे हैं। बिल्कुल पीछे से भी सेम है, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं है कि नहीं पीछे उतना मेंटेन नहीं है। बिल्कुल एक जैसा रंग, एक जैसी बनावट और एक जैसी खूबसूरती आपको मिलेगी यहाँ। और एक और बात कहनी थी कि आप लोग जब भी आए ना यहाँ दर्शन करने तो समय लेकर आइए और ये जो पंचोपचार आरती और षोडशोपचार आरती है, इस आरती में ज़रूर शामिल होइए और मंदिर के लगे इस महाघंटा की ध्वनि भी ज़रूर सुनिएगा। मुझे तो नहीं नसीब हुआ क्योंकि मैं बस एक ही दिन के लिए स्टे कर रही हूँ दरभंगा। उसके बाद मुझे आगे निकल जाना है, मुझे जाना है जगन्नाथपुरी। वहाँ मैं बहुत अच्छे वीडियोज़ लेने हैं आप सबके लिए वहाँ पे भी। तो मैं तो एक ही दिन में निकल जाऊँगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं तो बस स्टॉप से जाकर टिकट भी ले चुकी हूँ। बस एक ही दिन स्टे करना था, एक नाइट, और आज भर हूँ मैं। फिर इवनिंग में हम लोग 4 बजे निकल जाएंगे। और मैंने बहुत सारे वीडियोस करके रख लिए हैं, वन बाय वन आप सबको पोस्ट करती चली जाऊंगी। एडिटिंग भी करनी होती है, वॉइस ओवर देना है और बहुत सारी जानकारी भी आपके साथ शेयर करनी है। तो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे लेनी भी पड़ती है इस मंदिर से संबंधित, और बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि कोई वीडियो आप शूट करो और सडन पोस्ट कर नहीं सकते हैं, उसमें वर्क करना पड़ता है। फिर घर का भी काम है, बच्चे भी देखने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही बता रही थी, आप लोग जब भी आइए तो समय लेकर आइए और इस मंदिर में देखिए, यहाँ का पूजा देखिए, यहाँ की आरती देखिए और जो भी मनोकामना है वो कीजिए अपने दिल से, ज़रूर आपको मिलेगा फल। दोस्तों इस मंदिर की एक सच्चाई यह भी है कि यहाँ कभी पूरे देश के तंत्र साधक आकर तंत्र साधना करते थे। फिर धीरे धीरे जंगल गायब हो गए। 1988 में बहुत भयानक भूकंप आया और यहाँ 9 दिनों का श्यामा नामधुन नवाह कीर्तन शुरू हुआ। इस आयोजन के कारण आम लोगों की आवाजाही शुरू हुई। फिर इसके प्रति लोगों की मान्यताएं बदलने लगी और आज ये शमशान स्थल लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया। कुछ पुजारियों या पंडित गणों का यह भी मानना है दोस्तों कि शमशान स्थल पर अवस्थित मंदिरों की अपनी विशेषता या महत्ता होती है। चिता पर स्थापित प्रतिमाओं में एक अद्भुत शक्ति होती है। आमतौर पर ऐसे मंदिरों में आप देखेंगे कि तंत्र साधना की जाती है, लेकिन दरभंगा के माधेश्वर राज शमशान में अवस्थित मंदिरों में तंत्र साधना के अलावा शादी ब्याह से लेकर सभी मांगलिक कार्य होते हैं। तो मंदिर का एक छोर तो मैंने आप सबको दर्शन करा दिया और ये देखिए यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये एक गुफ़ा है। जैसा लग रहा है कि मैं किसी गुफ़ा के अंदर हूँ। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये एक प्यारा सा गुफ़ा जैसा लगा, जैसे धूप बहुत है तो आप यहाँ थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। ये गुफ़ा एक्चुअली इसके ऊपर शिव मंदिर है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर के बारे में एक विशेषता यह है कि यही एक ऐसा शिव मंदिर है जो यहाँ किसी भी चिता पर स्थापित नहीं है। जैसे यहाँ पर जितने सारे मंदिर हैं ना, वो सब चिता पर स्थापित हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है और ये सत्य भी है। लेकिन इस शिव मंदिर को किसी भी चिता पर स्थापित नहीं किया गया है। ये देखिए, ये एक व्यक्ति हैं जो देखिए बाल्टी भरकर जल लेकर जा रहे हैं और जल वैसे किनको चढ़ता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर लेकर नहीं जा सकती हूँ मोबाइल, पहले ही बात हो गई थी कि मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है। और रील्स के बारे में भी बता ही दिया था मैंने आप सबको कि वीडियोस बना सकते हैं आप, लेकिन रील्स शूट नहीं कर सकते हैं कोई सॉन्ग चलाकर, क्योंकि यहाँ भक्तिमय माहौल है।
सारे भक्त यहाँ आते हैं, माँ की पूजा करते हैं। तो यहाँ किसी भी प्रकार के अन्य एक्टिविटीज़ के लिए अनुमति बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जैसे कि यहाँ का लोकेशन बहुत ही सुंदर, मनमोहक, मैंने भी लोकेशन बोल दिया, यहाँ का दृश्य बोल सकते हैं। यहाँ का दृश्य बड़ा ही सुंदर, मनमोहक, बहुत ही आकर्षक है। लेकिन अगर आपने अपने मोबाइल में सेल्फी स्टार्ट करके और सोशल मीडिया के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एफबी के लिए अगर शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू किया, जैसे गाना है, लिप सिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं या किसी भी अन्य प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें और मंदिर दर्शन करने ज़रूर आएँ। और मैं तो ऐसा कहती हूँ कि ये बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि किसी भी तीर्थ स्थल पे अगर हम जाते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम बस पूजा करें, अच्छे से दर्शन करें, बहुत अच्छे तरीके से उस प्रांगण की प्रतिष्ठा को बरकरार रखें। तो दोस्तों, इसके पहले पार्ट को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सेकंड पार्ट को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। और चूँकि आपके समय भी बहुत कीमती हैं, मुझे उसको भी देखना है। तो दोस्तों, मैंने पहले पार्ट और सेकंड पार्ट को मिलाकर मंदिर के आधे हिस्से के दर्शन आप सबको करवा दिए हैं। बाकी के दर्शन के लिए मेरे वीडियो में बने रहिएगा। ये 3 पार्ट मैं और अपलोड करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए और दिल से बोलिए जय श्यामा माई, जय जय श्यामा माई। तो दिल से बोलिए श्यामा माई की जय, जय श्यामा माई, जय जय श्यामा माई।